जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज मुझे इस ग्रुप पे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। कोटि कोटि गुरु जी का नमन। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आपने मेरे पहले वाले सत्संग सुने हुए हैं। आज सत्संग जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु जी की बहुत प्यारी आंटीज के सत्संग है, और एक सत्संग मैं अपने अंकल का शेयर करूँगी। सत्संग जो हम करते हैं वो हमारा सत्संग नहीं होता, हमारे रब की वडियाई है, हमारे रब का शुक्राना है। वो गुरुजी ने जो हमारे साथ चमत्कार किए हैं, जैसे हम लोगों को लाइफ बख्शते हैं, हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, अपने रब की महिमा का बखान करना ही सत्संग होता है। और ये सत्संग सबके लिए कुछ ना कुछ आंसर्स होते हैं, सबके क्वेश्चंस के, जब भी कोई सत्संग शेयर करता है। मालिक की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। जय गुरु जी। 2018 में हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड, हमारे फैमिली की तरह, उनके बेटे का बर्थडे था 16 सितंबर को। हम लोगों ने उनके घर शाम को उनके बच्चे को खुश करने के लिए, वो बहुत सेवा करता है, गुरुजी का बहुत अच्छा फॉलोवर है, उसको बहुत गुरुजी से प्रेम है। शुक्राना है गुरुजी का कि यंगस्टर्स को इतने अपने साथ गुरुजी ने जोड़ के रखा हुआ है और उनको इतनी नेक बुद्धि बख्शते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। तो उसका 16 सितंबर को बर्थडे था। हम लोगों ने वहाँ पे शाम को बहुत अच्छा सत्संग गुरुजी का हुआ। गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, सबको ब्लेस किया। वहाँ सत्संग ओवर हुआ, हम लोग अपने घर आए। रात को अंकल मतलब सो गए, सुबह उठे तो उनको बहुत पसीना आ रहा था, तो वो बाथरूम में और रात को ही 12 बजे की फ़्लाइट थी। मेरा ब्रदर इन लॉ यूएस से आया, वो उसको हमने एयरपोर्ट से रिसीव किया और हम लोग घर आ गए। तो जब सुबह में हम उठे 6 o'clock, तो मेरे अंकल को बहुत सी वॉमिटिंग फील हो रही थी। तो मुझे लगा कि जैसे बहुत गर्मी हो गई है, या अंकल को कुछ थोड़ी सी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती थी, तो इस करके अंकल को वॉमिटिंग हो रही है। लेकिन इन बिटवीन अंकल को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो सुबह के टाइम अंकल को हम डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने बोला इनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम लग रही है, और वैसे सब कुछ ठीक है, और दवाइयाँ दे दी, और अंकल ने वो मेडिसिन ली और खा के सो गए। शाम को जब अंकल उठे तो उनको अगेन वही प्रॉब्लम, घबराहट होना। हम उनको पेंटामेंट हॉस्पिटल ले गए। मेरा ब्रदर है कमल, उसको मैंने बुलाया कि ऐसे ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। हम पेंटामेंट ले गए, तो जैसे ही हमने जो मॉर्निंग में ईसीजी कराई थी, डॉक्टर ने देखी और डॉक्टर ने बोला कि मैं दोबारा से ईसीजी करूँगा, क्योंकि कुछ तबीयत ठीक लग नहीं रही है। उनको बार बार बर्ब्स आ रहे थे, घबराहट हो रही थी। हालांकि वो काफ़ी लंबी वॉक कर चुके थे, लेकिन मेरी बेटी के फोर्स करने के बाद वो पेंटामेंट हॉस्पिटल गए। जब डॉक्टर ने वहाँ पे उनकी ईसीजी करी, तो उन्होंने बोला कि हम इनकी तो बहुत क्रिटिकल हार्ट की जो कंडीशन है प्रेजेंट, वो बहुत क्रिटिकल है, और इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में आप लेके जाओ। हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। अंकल तो बिल्कुल ठीक थे घर पे। हम लोगों ने, डॉक्टर ने बोला कि, हमने कहा ठीक है हम इनको 40s ले जाते हैं। बोलते नहीं, हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे आपकी कार में जाना, आप एम्बुलेंस अरेंज करिए, तभी हम इनको हॉस्पिटल से जाने की परमिशन देंगे। ऐसे लग रहा था कि ऐसे क्या हो गया, हम तो घर से ठीक ठाक आए थे, और बस गुरुजी का मंत्र जाप मैं मुंह में करने लगी कि गुरुजी बख्श देना, गुरुजी रक्षा करना, साथ में रहना आप, क्योंकि हमें ये पता है कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मेरे अंकल बोले मुझे कुछ नहीं है, वो उठ के इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल आया, बोले मुझे कुछ नहीं है, लेकिन हमने उन्हें बहुत फोर्स करके गाड़ी में बिठाया और उनको हम पेंटामेंट हॉस्पिटल ले गए, सॉरी 40s ले गए। इन बिटवीन जो मेरा ब्रदर है उसने डॉक्टर से बात करी हुई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम तैयार थी। उन्होंने जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो स्ट्रेचर लेके वो लोग खड़े हुए थे और अंकल को वो इमरजेंसी वार्ड में ले गए, और ऐसे लग रहा था कि जैसे ग्रीन एप्रन्स में गुरुजी साक्षात वहाँ आ गए हैं हम लोगों को ब्लेस करने के लिए। और जैसे ही डॉक्टर ने ईसीजी की, उन्होंने बताया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, हमें इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनको 2-3 अटैक्स आ चुके हैं और आप ये बिल्कुल नॉर्मल हैं।
कुछ समझ में ही नहीं आया हमें कि हमारे साथ क्या हो गया। खैर डॉक्टर ने रात को इमरजेंसी आईसीयू में उनको एडमिट किया, उनकी एंजियोग्राफी हुई, उसमें पता चला कि अंकल की 2 आर्टरीज पूरी तरीके से ब्लॉकेज है उनमें और बहुत ही ख़राब कंडीशन थी आर्टरीज की। तो उन्होंने बोला कि हमें इनकी तुरंत जल्दी से जल्दी बाईपास करनी पड़ेगी। अब कुछ भी हम बिल्कुल ही हमारा दिमाग बंद हो चुका था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत संगत, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी परिवार एक दूसरे से, सब आए हुए थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं। लेकिन कृपा इतनी हुई मालिक की कि जिस डॉक्टर ने केस मेरे हस्बैंड का जो देख रहे थे फोर्टिस हॉस्पिटल में, हमने उनको बताया कि हम फोर्टिस में नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इनको जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन जल्दी करें क्योंकि टाइम काटना बहुत मुश्किल है, इनकी हालत वाकई बहुत ख़राब है। हमने वो एंजियोग्राफी की सीडीज़ लेके काफ़ी डॉक्टर से कांटेक्ट किया, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने गंगाराम के डॉक्टर से कंसल्ट किया और हमने इनको रातों रात गंगाराम शिफ्ट कर दिया। जब हमने गंगाराम डॉक्टर्स के हैंडओवर अंकल को कर दिया तब हमें थोड़ा सुकून आया और हम अभी उनको एडमिट करा के नीचे ही आए थे कि वहाँ पे हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट होने लगी, मिस्टर कमल कालरा के साथ जो भी अटेंडेंट्स हैं प्लीज़ आए। हम घबरा गए ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल पहुँचने के 10 मिनट बाद इनको दोबारा से अटैक आया है और इनको लाइफ सेवर इंजेक्शन लगा है और अब जो भी डिसीज़न लेना है हमें जल्दी लेना है। गुरुजी की ऐसी कृपा, गुरुजी ने सोचने का टाइम नहीं दिया और मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस करी। उसके एक दिन बाद अंकल की बाईपास सर्जरी हो गई और बहुत अच्छा अंकल का सब कुछ हो गया। डॉक्टर्स ने हमें दिखाया भी, हमसे बात भी करते रहे बीच बीच में। अंकल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हुआ हार्ट का, बहुत कृपा मालिक की, मालिक सबके साथ रहना। एक दिन जब आफ्टर ऑपरेशन डॉक्टर्स कहते हैं कि 36 आवर्स तक होश नहीं आता, लेकिन मेरे अंकल को 10 घंटे में ही होश आ गया और शाम को वो हमसे मिलने की ज़िद करने लगे कि मेरे को फैमिली मेम्बर्स से मिलना है। फिर उन्होंने बोला हम इतने लोगों को नहीं मिलवा सकते क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो मेरा बेटा मिलने के लिए गया। उस टाइम अंकल बिल्कुल ठीक थे। थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है एक इंसान, ठीक ठाक घर से जाए और उसके साथ इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाए, लेकिन मालिक हर पल साथ रहे। जिस दिन अंकल की सर्जरी थी उस दिन वेंसडे था। जैसे ही ऑपरेशन ओवर हुआ मैं घर आई, मैंने मत्था टेका, मालिक का शुक्राना किया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्राना। आज अंकल बिल्कुल ठीक हैं और बहुत सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मालिक जिस तरह हम लोगों को सेव रखा है सबको सेव रखिएगा, सबके साथ रहिएगा मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग में एक बहुत प्यारी आंटी हैं सुधा आंटी, उनका करना चाहती हूँ। एवरी मंडे हम लोग ये शिव जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसका यहाँ पे अभिषेक होता है। बहुत लिमिटेड लोग जिनको गुरुजी हुक्म देते हैं वही आता है। तो वो मंडे के दिन आती हैं, वो उनका बेटा भी सेवा करता है, अंकल भी आते हैं और आंटी भी आते हैं। आंटी बड़े मंदिर गए हुए थे तो बड़े मंदिर अंकल यहाँ आ गए थे अभिषेक पे, तो आंटी को था कि जल्दी से वो मत्था टेक के बड़े मंदिर से जैसे वापस आए, तो अभी अभिषेक का टाइम हुआ नहीं था। अंकल से उन्होंने बात करी कि मैंने मत्था टेक लिया है, मैं वापस मेट्रो में आ रही हूँ। तो अंकल ने बोला मैं इधर आ गया हूँ दरबार में, तो आप डायरेक्ट यहीं आना। आंटी ने कहा ओके। आंटी आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे ऑटो वालों से उन्होंने बात करी, एक नहीं माना, दूसरा नहीं माना। जो तीसरा ऑटो वाला था वो खुद ही आंटी को आके बोलता है बह जाओ मैं तो छड़ देना वा। पंजाबी में बोलने लगे वो अंकल। तो आंटी ने बोला मुझे अशोक विहार जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ मैं छड़ देना वा। तो जैसे ही अशोक विहार आने लगा तो हमारे घर के लिए यू टर्न लेना था, तो आंटी ने उनको बोला कि अंकल यू टर्न लेना है, कहते अनु आंटी के घर जाना है। तो आंटी बड़े शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला हाँ जी आज, कहते आज सत्संग नहीं है, आज बुधवार नहीं, आज सत्संग नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आंटी हंस पड़े। उन्होंने बोला नहीं अंकल सत्संग नहीं है, लेकिन आज वहाँ मंडे है, शिव जी की मूर्ति का अभिषेक होता है, मुझे अभिषेक पे जाना है। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने जैसे आंटी को ड्रॉप किया घर के आगे, तो आंटी ने बोला अंकल आ जाओ तुसी भी लंगर ले लो।
तो अभी आंटी जितने पैसे निकाल ही रहे थे, अंकल को जितने उन्होंने दिए, उन अंकल ने ना काउंट किए ना कुछ, ऐसे ही पैसे हाथ में पकड़े और वो कहाँ चले गए थोड़ा आंटी को समझ ही नहीं आया। आंटी अंदर आई थी, अंदर आते उन्होंने ये सत्संग शेयर किया। तो बहुत कृपा है मालिक की, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, रोम रोम से शुक्राना, अनंतम शुक्राने महाराज के। जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि हम जितना भी बखान करें वो कम है। जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो कई लोगों का पर्सनल मुझे मैसेज भी आता है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये आपकी श्रद्धा है, हमें अपने रब पे पूरा विश्वास है। जो हमारे साथ हो रहा है, सारी संगत के साथ चमत्कार होते हैं। हमारे गुरुजी स्वयं आके हमें इतना ज़्यादा सेव करते हैं, हम सबके अंग संग रहते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जिसका विश्वास है वो माने, जिसका विश्वास नहीं है वो ना माने। कोई किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम जो सत्संग शेयर करते हैं ये हमारे साथ हुई घटनाओं का बखान करते हैं, हम अपने रब की वडियाई आपको सुनाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या मिस कर रहे हो या इस तरह की बहस करते हो, आप इस तरह से नेगेटिव हमें मैसेजेस भेजते हो, लेकिन हम किसी का कोई जवाब नहीं देते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे गुरुजी कौन है। जब आपको आज नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 साल बाद जब इस बात का एहसास होगा तब आप पछताओगे कि आप महाशिव से कितने पास थे और आप कितने दूर हो गए। इसलिए आप लोग विश्वास करिए, जो संगत गुरुजी की संगत है उन सबको पता है ऐसा होता है, कोई नहीं इसको बना के बोलता। आप बीती चीज़ों का बखान करते हैं, जो रब ने हमें सेव किया हम उसका बखान करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। एक गुरुजी की बहुत प्यारी आंटी आंचल कालरा आंटी, उनका सत्संग बहुत अच्छा सत्संग है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आज मैंने उनको फ़ोन करके उनसे परमिशन ली थी कि आंटी आज मैं आपका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा से सत्संग पूरा सुनाया और आज मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। आंचल कालरा आंटी कैंप साइड में रहते हैं, किंग्जे कैंप साइड में। एक दिन वो रात को सो रहे थे तो उनको उनके रूम में कोई आदमी, लंबा चौड़ा सा आदमी आया और उनका हाथ पकड़ के उनको पकड़ के खींचने लगा। आंटी ने बोला ये कौन है, कहाँ से आ गए आप? बोलते हैं कि तुझे मेरे साथ चलना है। आंटी ने बोला आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो मेरे कमरे में? बोलते हैं मैं तेरी खिड़की से आया हूँ और मुझे तेरे को लेके जाना है। आंटी चिल्लाती है मैं नहीं जा सकती, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। लेकिन वो आंटी को लिटरली पकड़ के खींचते हैं। आंटी चिल्लाती हैं मुझे नहीं जाना, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है। आंटी एक साइड से बैठ के शीट पकड़ के कस के अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं ताकि वो घसीट ना सकें, लेकिन उनमें इतनी पावर होती है वो उनको घसीटते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब वो ऊपर ले जाते हैं तो आंटी लिटरली चीखती रहती है मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। लेकिन वो ऊपर लेके चले ही जाते हैं। जब ऊपर वो एक जगह जाते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है, कोई नहीं होता। थोड़ी और अंदर लेके जाते हैं तो देखते हैं कि एक ऊंची सी चेयर पे कोई बैठा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। किसी को कुछ किसी को किसी तरीके से यातना दी जा रही है, किसी को किसी तरीके से दी जा रही है, किसी को सेक लगा रहे हैं, किसी को कोड़े मार रहे हैं। तो आंटी पूछते हैं आप मुझे कहाँ लेके आए हो, मुझे क्यों लेके आए हो? बोलते हैं आप तुम्हें यहीं रहना है और मैं आप ज़्यादा बोलो मत, चिल्लाओ मत, आपको यहीं आना है और इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आऊँ। तो वो जो चेयर पे बैठे होते हैं वो उनको कहते हैं ये आंचल है, आंचल को मैं ले आया हूँ। बोलते हैं आंचल को ले आए हो? तो इतने में आंटी बोलती है मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे जाना है, मुझे अपने बच्चे की देख रेख करनी है, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। बोलते हैं आप चीखो नहीं, आप चुप रहो। वो 2 मिनट अपने कुछ हिसाब किताब देखते हुए बोलते नहीं नहीं, इसको तू ले आया है लेकिन इसको तो लाना ही नहीं था, इसको क्यों लेके आया है तू? इसको वापस छोड़, क्या वापस तो अब ये जा नहीं सकती तो क्या करे, इसको यहीं रहना पड़ेगा, इसको ले जाए यहाँ से, जोर से बोलते हैं। तो वो जो अंकल होते हैं वो उन आंटी का हाथ पकड़ के उनको एक और जगह ले जाते हैं, बादलों के बीच में। बहुत सुंदर सा गेट होता है उसका, गोल्डन कलर का, और वहाँ गेट पे आंटी को छोड़ के चले जाते हैं। आंटी जब जैसे अंदर जाती हैं तो देखती है बादलों के बीच में बहुत सुंदर से कारपेट के ऊपर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और गुरुजी वहाँ विराजमान है। और गुरुजी उनको बोलते हैं, गुरुजी को आंटी देख के खुश हो जाती है लेकिन अपनी खुशी जाहिर नहीं करती। बोलती है गुरुजी देखो मुझे ये लोग ले आए हैं और मेरे बेटे ऋषि को मेरी बहुत ज़रूरत है, गुरुजी मैं यहाँ कैसे आ गई? तो गुरुजी कहते हैं हुन तू चुप हो जा, मैनू गल करन देंगी? तो आंटी चुप हो जाती हैं।
तो गुरुजी उनको कहते हैं कि वो देखती है आसपास बहुत सुंदर परियों का जैसे देश होता है वैसे, और गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। वाइट चोले वाली जो कैलेंडर की एक पिक है जिसमें गुरुजी बादलों के बीच में बैठे हैं, सेम वही सीन वहाँ पे होता है। तो वो आंटी को बोलते हैं कि सुन, ज़्यादा टेंशन ना लिता कर, तू कोई कुछ भी कर रहा है, तेनू कुछ लेना देना नहीं है, तू सिर्फ मंत्र जाप किता कर, जेड़ा पाठ तू कर दिए वो पाठ किता कर, तू बिल्कुल भी पैनिक ना होया कर, टेंशन ना लिया कर, मैं तुहाडे नाल हाँ, किसी दी हाँ विच हाँ नहीं, ना विच ना नहीं, तू अपना कर्म करी जा, कोई कुछ भी करे तेनू कुछ लेना देना नहीं है। और वो आंटी को मतलब किसी को बुलाते हैं और आंटी को नीचे छोड़ने को कहते हैं। जैसे आंटी थोड़े आगे बढ़ने लगती हैं तो फिर से गुरुजी कहते हैं, तेनू याद है ना आंचल मैं की क्या, तेनू तेनू किसी ने कुछ नहीं कहना, तू अपना बस पाठ करी जा, ते बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आंटी जब सुबह सो के उठती हैं तो उस टाइम 6 o'clock हो रहा होता है, और आंटी अपने अंकल से उठ के बात शेयर करती हैं। उनसे बात नहीं की जा रही होती, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई होती है और उनको गले में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वो भी हमारे घर के पास ही पेंटामेंट हॉस्पिटल है, इसलिए हम सब लोग वहीं जाते हैं। तो वो पेंटामेंट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर राजेश गुप्ता को दिखाते हैं। तो राजेश गुप्ता उनका भी फैमिली डॉक्टर है, तो उन्होंने उनको बोला कि आपने क्या ऐसा खाया है जो आपका गला बिल्कुल पक गया है, उसमें पस भर गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा चिल्लाए हो जिससे आपका गला पूरा पक गया है। तो आंटी ने कहा हाँ मैं थोड़ा चिल्लाई हूँ। उसके बाद वो मेडिसिन उन्होंने बोला कि हम 2 दिन की मेडिसिन दे रहे हैं, अगर 2 दिन की मेडिसिन से इनका फीवर कम नहीं होता, क्योंकि आंटी को इन बिटवीन गले में इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत फीवर हो जाता है 102 का, और उनका अगर 2 दिन आप ये मेडिसिन दे के देख लो, अगर आंटी को फीवर ठीक नहीं होता है तो हमें इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो जब अंकल आंटी को घर ना ले जाके सीधे यहीं हमारे पास ले आए और उन्होंने अपना पूरा सत्संग शेयर किया, गुरु महाराज के आगे मत्था टेका, जल प्रसाद लिया, तब उनको कमल अंकल बोले कि नहीं ऐसा होता है कि गुरु महाराज जिसको ब्लेस करना, किसी भी तरीके से गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। आंटी को गुरुजी ने जीवन दिया है और ऐसे काल के मुंह से बचाया, उनके बच्चे के लिए, उनकी फैमिली को उनकी बहुत ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और वो बहुत अच्छी आंटी हैं, अपनी फैमिली में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, महाराज उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे। और एक बात और कि गुरुजी ये नहीं कहते कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के आप बड़े मंदिर भागते रहो या सत्संगों में भागते रहो। मुझे ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है जब आंटीज़ अपने घर में अपने मदर इन लॉज फादर इन लॉज को नहीं देखती हैं, अपने बच्चों को नहीं देखती हैं और सत्संगों में भागती रहती हैं। उसका कोई महत्व नहीं है। आपके घर में महाराज विराजमान है हर स्वरूप में। हम लोग कहते हैं हर स्वरूप में गुरुजी लाइव हैं, और वो लाइव हैं। अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर स्वयं ही मिलता है। तो आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। पहले फैमिली की आप ड्यूटीज़ को पूरा करिए, उसके बाद जब आप फ्री हो आप अपना नित्य नियम करो, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। इतनी पावर है मंत्र जाप में। मैं सब आंटियों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मंत्र जाप हर टाइम ऐसे आपके अंता समाया होना चाहिए कि आपकी जीवा पे हमेशा मंत्र जाप चलता रहे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार मैं बहुत ही मुश्किल की प्रॉब्लम में फंस गई थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसा लग रहा था कि जो मुसीबत हमारे घर में आके बैठी है वो जाएगी ही नहीं, वो जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में हो गई थी। मेरी एक फ्रेंड है डिम्पल आंटी, पता नहीं उनके मन में क्या है, उन्होंने बोला आंटी आप मंत्र जाप करो। संगत जी आप बिलीव करिए मैंने 5 मिनट मंत्र जाप किया होगा। मैं बहुत फास्ट करती रही, क्योंकि उस टाइम जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो आप मतलब वो आप में वो धैर्यता नहीं आती है, वो स्टेबिलिटी नहीं आती है कि आप वही आराम से करो। मैं जल्दी मंत्र जाप करी थी, और वो 5-10 मिनट जो मंत्र जाप मैंने किया, वो जो इतनी बड़ी भीषण परिस्थिति मेरे घर में थी, वो कैसे सेकंडों में उठ के चली गई। शुक्र है मालिक, बहुत शुक्र है आपका। इसी तरह सबके साथ रहना, बहुत ब्लेस किया है मालिक ने। आगे भी आपका साथ हमेशा चाहिए मेरे जीवन में। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप मेरे साथ हो, सारे परिवार के साथ हो, सारे गुरु परिवार के साथ हो। बस आपकी ब्लेसिंग्स हर वक्त हमारे अंग संग हो। और एक और छोटा सा सत्संग बहुत प्यारा सा रिचा आंटी का। रिचा आंटी भी दरबार में आते हैं, वो बहुत प्यारी आंटी है। तो रिचा आंटी की काफ़ी टाइम शादी को हो गया था, मेरे ख्याल 4-5 ईयर्स एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है। उनको कोई इशू नहीं हो रहा था, तो वो बहुत डिप्रेस रहने लगी थी।
तो उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया। उनकी जेठानी पहले यहाँ आती थी, आंटी ने भी आना शुरू किया, उनको अच्छा लगने लगा। लेकिन वो खाली टाइम में हमेशा ये बात करती थी कि मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ और मुझे कुछ बेबी नहीं हो रहा, गुरुजी ब्लेस करे। तो मैं हमेशा कहती थी आंटी गुरुजी ज़रूर देंगे आपको, आप चिंता नहीं करो, महाराज ज़रूर देंगे। मुझे पता है, मेरे को अपने गुरुजी पे इतना विश्वास है, गुरुजी सबकी झोलियाँ भरते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं और देते रहेंगे, आपका विश्वास होना चाहिए बस। तो एक दिन ऐसे ही सत्संग में आंटी बैठी थी, तो उन दिनों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। तो गुरुजी के ऐसे गद्दी के गुरुजी के आपने देखा कि जैसे वो गणपति महाराज विराजमान हैं और छोटे से कन्हैया भी बैठे हैं गुरुजी के पास। तो इससे पहले जो कन्हैया बैठे थे, मैं उनकी आपको सत्संग बता रही हूँ। गुरुजी ने उन जो कराया मेरे से, सत्संग चल रहा है, पूरे दरबार में संगत बैठी हुई है। सत्संग के बीच में मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे कुछ, जैसे अंदर से कुछ, जैसे कुछ कोई बात अंदर होती है ना, जो जब तक आप उसको कर ना लो तब तक आपके अंदर एक अजीब सी परिस्थितियां होती रहती हैं, घबराहट होती रहती है। तो मुझे ऐसा दिखा कि जैसे गुरुजी के वो जो कन्हैया जी छोटे से कृष्णा भगवान हैं, वो बिल्कुल उठ के गुरुजी के हैंड रेस्ट पे आके बैठ गए हैं और गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं अंदर से, ऐसा मुझे फील हुआ। ऐसा महाराज की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, वो जो आपसे कराना चाहते हैं वो कराते हैं। इसमें कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, लेकिन जिनके साथ बीता उनको तो पता है ये बात। तो मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत, मेरे को ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैं साइड की वॉल पे ना टेक लगा के खड़ी हो गई। मुझे फिर से वही लगा कि जैसे वो कान्हा जी उठ के बिल्कुल गुरुजी के हैंड रेस्ट पे आए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे लगा चक्कर आ रहा है, मैंने आंखें कस के बंद करी और फिर खोली, तो मुझे सेम सीन वैसे ही नज़र आ रहा था। फिर मैंने हाथ जोड़ के महाराज से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मालिक जो आप दिखाना चाहते हैं आप प्लीज़ दिखाइए। इतने में ही क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कृष्ण जी की जो वो जो स्वरूप है छोटा सा, जो छोटी सी कन्हैया जी की मूर्ति है, वो गुरुजी के हैंड रेस्ट पे आई है और गुरुजी ने मुझे रिचा आंटी के साथ उनको दिखाया है। तो वो 2 सेकंड की बात थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं होता कि दरबार की कोई चीज़ हम उठाएं। मैं ऐसे ही गुरुजी की गद्दी के पास गई और मैंने वो किशन जी उठाए और काफ़ी बीच में रिचा आंटी सबके साथ बैठी थी और मैंने उनकी गोदी में दे दिए। अब ये गुरुजी की माया है, गुरुजी जाने, हम कोई नहीं है। हमें तो जैसे बोलेंगे, जैसे हुक्म आएगा हम संगत को वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमने 100% सिलेंडर अपने गुरुजी को किया हुआ है। तो रिचा आंटी रोने लगी। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। साथ में एक बुजुर्ग आंटी बैठी थी, उन्होंने रिचा आंटी को बोला कि आपके घर कन्हैया आ गए, गुरुजी ने आपकी गोद भर दी। तो मैं दरबार से उधर की साइड बैठी थी। बाद में रिचा आंटी मुझे आके हक करने लगी कि आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं दिया है, तो गुरुजी ने दिया आंटी। अब देखो आपको सेवा करनी है, आप इनकी सेवा करना। एवरी डे मॉर्निंग में रिचा आंटी मेरे को उन कन्हैया जी की फ़ोटो भेजती थी, उनको नई नई पोशाकें पहना के उनकी सेवा करके, कभी टॉफ़ीज़ भोग, कभी ड्राई फ्रूट, छोटी सी दूध की बॉटल, डेली वो मुझे भेजती थी जय गुरु जी लिख के। और कन्हैया जी की फ़ोटोज़ मेरे पास आती थी। और आप बिलीव करिए उसके 2-3 महीने बाद ही आंटी प्रेग्नेंट हो गई और उनको एक बेबी बॉय गुरुजी ने ब्लेस किया। और आज वो बेबी बॉय भी बड़ा हो गया है और वो भी दरबार में आता है। शुक्राना है, आई थिंक 3-4 ईयर्स का हो गया होगा वो। और आज ही आंटी से भी मैंने परमिशन ली कि आंटी मैं आज आपका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो वो मुझे बता रही थी कि 2-3 दिन से वो चॉकलेट्स खोल के अपने आप, मैंने नहीं बोला, अपने आप गुरुजी को खिलाता है। गुरुजी आप खाओ। और गुरुजी को खिलाने के बाद, और गुरुजी भोग भी लगाते हैं चॉकलेट में, और फिर वो खुद खाने लगा है। मैंने कहा शुक्र है मालिक ने इतना ज्ञान इतने छोटे बच्चों को भी दिया है कि वो अपने आप ही गुरुजी के अनुयायी हो रहे हैं, गुरुजी को मत्था टेकते हैं, गुरुजी की सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। बस महाराज के चरणों में यही विनती, यही अरदास है कि मालिक सबको ब्लेस करिए, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करिए। हम लोग गलतियों के पुतले हैं, हमारे अहम को ख़त्म करिए। सबसे पहले हमें अपनी ईगो को ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आपको रब चाहिए
तो आपको ईगो ख़त्म करनी होगी। और हमारे गुरुजी तो इतने भोले भंडारी, साक्षात महाशिव हैं। कितनी अच्छी अच्छी गुरुजी के ऐसे सत्संग हैं जिसमें उन्होंने कई पुरानी संगत को दर्शन दिए हैं शिव जी के रूप में, जैसे हम सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि लाखों करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि कंदराओं में बैठ के कितनी तपस्या करते थे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तब रब की प्राप्ति होती थी। और हम लोग इतने ज़्यादा लकी हैं कि हम लोग सच्चे मन से एक बार याद करते हैं और हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हर पल। शुक्र है मालिक, बहुत बहुत शुक्र है। उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं समझते तो ये हमारी अवगुणता है। हमारे मालिक हमें हर टाइम ब्लेस करने के लिए साथ में रहते हैं। उनका कोई अंधविश्वास है ही नहीं कि आप ऐसे आरती करो या वैसे करो, आप दिया जलाओ या अगरबत्ती जलाओ। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। और हम उनको क्या दे सकते हैं? जो हमारे उठने से पहले हमारे सारे दिन की दिनचर्या बना के रखते हैं कि आज यहाँ चाय पीनी है, आज लंगर में ये बनेगा, आज रात के लंगर में ये बनेगा। आप देखिए पूरे लॉकडाउन में लोग कितने परेशान थे, कितने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जितने भी हमारा गुरु परिवार है, गुरु संगत है, सबके मन में एक धैर्य था। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में थी, लेकिन हमें पता था हमारा रब हमारे साथ है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है महाराज की। अंग संग सहाय है महाराज। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। और सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन एक टाइम लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे बाद जो लोग हैं सत्संग शेयर करना चाहते हैं उनको भी ज़रूर सत्संग का शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। और अभी मैंने कल परसों एक FB पे एक देखा था, एक गुरुजी का स्वरूप देखा था जिसमें से अमृत वर्षा हो रही थी। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं बहुत देखती हूँ गुरुजी का शहद आना, गुरुजी का लॉकेट प्रसाद गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो अंदर से एक खिंचावट हुई है उस स्वरूप को देख के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इनके घर में हुई है। वो लिटरली सत्संग के बीच में से स्वरूप के अंदर ऐसे बिल्कुल भाप सा बन जाना और अमृत का बाहर आना, बहुत अच्छे दर्शन थे महाराज के। बहुत शुक्राना है। आप हर पल मालिक हमें कैसे ब्लेस करता है। मैं तो अगर आप ध्यान से बैठे और रब के बारे में सोचे कि गुरुजी हमें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, तो मतलब आपका एक एक रूह हमारा कर्जदार है कि हमारा रब हमें कैसे, अगर हमारी करोड़ों जबानें हों हम तब भी शुक्राना करें तब भी कम है। सबसे बड़ा शुक्राना है हमारी सांसों का आवागमन जो रब हमें दे रहा है। शुक्र है मालिक, बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन। गुरुजी आपका रोम रोम से शुक्राना। सारे गुरु परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।